आज हम जानेंगे जैन धर्म के श्री कृष्ण, जो कि 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के चचेरे भाई थे और त्रिषष्टि श्लाका पुरुष के अंतर्गत 90वें वासुदेव और विशिष्ट पुरुष थे। ये जानकारी जैन धर्म के जैन पुराण के द्वितीय भाग में वासुदेव चरित्र के आधार पर दी जा रही है। इसमें केवल जैन धर्म के श्री कृष्ण की बात हो रही है, जो कि श्लाका पुरुष थे। हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही है। इसमें हम जानेंगे श्री कृष्ण का एक प्रश्न भगवान अरिष्ट नेमि से। एक बार 22वें तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्ट नेमि का द्वारिका में आगमन हुआ। भगवान का आगमन सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव, बलदेव और अन्य यादवगण दर्शन करने के लिए गए। भगवान ने सबको उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा कि भगवान 12 योजन इस सुंदर द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। तो भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण सौर्यपुर्य नगर के पाराशर नामक तापस की स्त्री से उत्पन्न द्वैपायन ऋषि के द्वारा धन धान्य से समृद्ध इस द्वारिका नगरी का विनाश होगा। शंभ आदि राजकुमार मद्यपान करके ऋषि का अपमान करेंगे, जिसके फल स्वरूप द्वैपायन ऋषि अपने तेज बल से इस नगरी को भस्म कर देंगे, जिससे यादव वंश का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। भगवान के श्री मुख से द्वारिका के विनाश का कारण जानकर श्री कृष्ण वासुदेव के हृदय में ऐसा विचार आया कि जाली मयाली आदि यादव धन्य है, जो अपनी संपत्ति और स्वजनों को छोड़कर भगवान के दीक्षित दीक्षित हो गए। क्या मैं भगवान के पास दीक्षा नहीं ले सकता? भगवान कृष्ण के मन की बात जान जाते हैं और बोलते हैं कि श्री कृष्ण, ये असंभव है। निदान के फल स्वरूप जो वासुदेव बनते हैं वे कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते। न अतीत में कभी ऐसा हुआ है, न वर्तमान में होगा और न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा। भगवान के श्रीमुख से ये बात सुनकर कृष्ण उदास हो जाते हैं। कृष्ण की उदासी का कारण जानकर भगवान कहते हैं कि कृष्ण, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आगामी उत्सर्पिणी काल में इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के पुंडु जनपद के सतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे और सिद्धत्व को प्राप्त करोगे। भगवान के श्रीमुख से ये बात सुनकर कृष्ण उदास हो जाते हैं। कृष्ण की उदासी का कारण जानकर भगवान कहते हैं कि कृष्ण, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आगामी उत्सर्पिणी काल में इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के पुंडु जनपद के सतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे और सिद्धत्व को प्राप्त करोगे। भगवान के श्री मुख से अपना भविष्य सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पूरे नगर में घोषणा करवाते हैं कि सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण इस द्वारिका का विनाश होने वाला है। इसलिए जो भी 22वें तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्ट नेमि के पास जैन दीक्षा लेना चाहते हैं तो वे ले। श्री कृष्ण उन्हें आज्ञा प्रदान करते हैं और दीक्षा लेने वालों के पीछे कोई भी बाल, माँ, बाप, वृद्ध, स्त्री, रोगी होंगे, उनका पालन पोषण श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं करेंगे और दीक्षा लेने वालों का दीक्षा महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं मनाएंगे। इस प्रकार की धर्म प्रभावना से श्री कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। श्री कृष्ण की इस उद्घोषणा से पद्मावती आदि कई कृष्ण की पट रानियां, यादव कुमार और नगर निवासियों ने भगवान अरिष्ट नेमि के पास दीक्षा ग्रहण करके आत्मकल्याण किया। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जैन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के बीच में हुई बातचीत से संबंधित। तो आज का प्रश्न है, जैन शास्त्रों के आधार पर भगवान श्री राम का पूरा आयुष्य कितना था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।